नमस्कार, आप देखें जी वंदे मातरम न्यूज। खबर देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और ये बात करते हैं, सहारनपुर जिले के अंदर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ओपी राजभर व भारतीय स्वदेशी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर सहारनपुर के अंदर प्रदेश कार्यालय का किया उद्घाटन। आपको बता दें, हाफिज गुफरान अली अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सहारनपुर के अंदर प्रदेश कार्यालय का किया गया उद्घाटन। उसके बाद पूरी टीम पहुंची मेनपुरा गांव गंगो मिल के पास जाकर किया एक जनसभा को संबोधित। उसके अंदर जनसभा में लोगों को लेकर रखी अपनी बात, दबे कुचले वर्ग व बंजारा समाज को लेकर और साथ ही अल्पसंख्यक समाज जिसके अंदर नाई, पोम्बा, जुलाया, धोबी, हलवाई, इन सभी को सरकार द्वारा योजनाओं को लेकर कराया गया रूबरू। आपको बता दें, 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन की भी मंत्री जी ने कही बात और साथ ही कही सड़क, नाली, खड़ंजा व सड़कों को लेकर अगर विकास को लेकर कोई बाधे है तो उसको लेकर भी कराए जाने का किया गया वादा। आपको बता दें, स्वागत की श्रृंखला में पहुंचे हाफिज गुफरान अली सहारनपुर से अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष व बाबर गाजी प्रदेश उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पहुंचे स्वागत की श्रृंखला में। और आइए देखते हैं नौशाद अहमद की खास रिपोर्ट। सभी साथी एक कुर्सी पे व्यवस्था बनाए, कुर्सी पे बैठाए क्योंकि संसाधन हमारे लोगों को लेट मिल पाए, ढूंढते रहे बेचारे, लेट मिल पाए। तो यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित साथियों को और माताएं बहनों को 1 4 2 4 तालियां बजाकर स्वागत करिए साथियों, जोरदार तालियां बजाकर। साथियों, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान शीशपाल प्रसाद जी का तालियों के साथ जोरदार स्वागत करेंगे। इससे पहले मैं चंद लाइनें उनके राज्य को नमन करते हुए और सर्व समाज में जन्मे सभी साधु संतों को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, मंच पर जितने नेता और हमारे दिलों की धड़कन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी तशरीफ रखते हैं, मैं सब पदाधिकारियों का और मेरे अपने नेता का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूं और ये शुक्रिया अदा करता हूं कि उस सहारनपुर की सरजमी पर आकर सहारनपुर की सरजमी को उन्होंने जो है बाग बाग कर दिया। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सर्वप्रथम सभी धर्म और जाति के महापुरुषों को नमन करते हुए सुजीत बंजारा आप सभी को नमन करता है। नमस्कार। आज सहारनपुर जिले के मोहनपुर कोटरा गांव के इस पावन धरती पर माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हुआ है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन, क्योंकि आप लोगों की ये मेहनत है, कश्यप समाज की मेहनत है, मुस्लिम समाज की मेहनत है, प्रजापत समाज की मेहनत है, बंजारा समाज की मेहनत है और पिछड़ा वंचित शोषित सभी समाज की मेहनत है। और हमारे बीच बाबूराम जी जो गणेशपुर बेहद से चलकर आए हैं बंजारा समाज की टीम को लेकर, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। देखिए, अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए आपका काम अभी नहीं करा सकता, फिर आपको नजर नहीं आते हैं। होता कि नहीं होता? ऐसा ही होता है ना? जोर से बोलो, हाथ उठा के, ऐसा ही होता है ना? तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ये चाहते हैं कि 5 साल लगातार, जिलाध्यक्ष भी नहीं है किसी पार्टी में, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बंजारा समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप लोगों के बीच में भेजा है। क्योंकि मंत्री जी चाहते हैं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज गली मोहल्ले से लेकर सदन तक उठाने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर करते हैं। तो बोलो, ऐसे बब्बर शेर के साथ आप लोगों को जुटना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए? जोर से हाथ उठाकर बताएं, जुटना चाहिए। आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। इस कार्यक्रम में
उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर जी और मंच पर बैठे सभी नेतागण, वरिष्ठ नेतागण, नाम लूंगा तो 1 मिनट मेरा नाम ही नाम हो जाएंगे। मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, जैसा कि बताया, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। मैं अपने समाज में जाके बताने का काम करता हूँ कि आप तुलना कीजिए कि जिस पार्टी में मैं हूँ वो पार्टी क्या कर रही है, और आप तुलना कीजिए जिस पार्टी को आप 30-35 साल से वोट देकर हमेशा उसकी सरकार बनाने का काम करते आए हैं, उनको क्या करते रहे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे होंगे, अल्पसंख्यक कल्याण का विभाग इनके पास है, यानी मुस्लिम फलाह बहबूद, यानी आपकी तरक्की, आपका कैसे भला हो, वो डिपार्टमेंट इनके पास है। इनके पास है वक्फ बोर्ड, इनके पास है, जिसमें हमेशा ये दुकान का, कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदरसे, उनकी फलाह बहबूदी के लिए काम होता है, उनके बारे में सोचा जाता है किस तरह से उनका भला किया जाए। हज डिपार्टमेंट इनके पास है। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज तक दूसरी पार्टी के लोग, वो दूसरी पार्टियों में रहे हैं, कि उन लोगों ने खास तौर से वक्फ बोर्ड में क्या किया। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 36 साल से हमारा वोट लेते रहे हैं, 5 बार उनकी सरकार बनी है, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से मैं बताना चाहता हूँ, 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ था, इसमें कहा गया था कि वक्फ बोर्ड से वक्फ बोर्ड की जो मस्जिदें हैं, उनके इमामों को तनख्वाह दी जाए। मंत्री जी, 26 हमारे जो प्रदेश है उनमें 13 प्रदेशों में वक्फ बोर्ड से मस्जिद के इमामों को तनख्वाह दी जाती है। इसमें गुजरात भी शामिल है, महाराष्ट्र भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, हरियाणा भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है। आखिर यूपी क्यों शामिल नहीं है? यूपी में क्यों नहीं दी गई, जहाँ मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी 4-5 मुख्यमंत्री बने? इनके बारे में आप पूछना उनसे, क्या किया आपने, क्यों नहीं पास किया आपने, क्यों दे रहे हैं वो लोग 16,000 तनख्वाह, 18,000, 12,000 तनख्वाह। मदरसों की भी बात है, लेकिन केवल 1 मिनट मिला था। एक बात और बताना चाहूंगा, पहले उर्दू मीडियम से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन होता था, वो किसी सरकार ने खत्म कर दिया। उसके बाद 2 बार सरकार समाजवादी पार्टी की आई, आज तक क्यों बहाल नहीं किया? मैं आप उनसे जवाब मांगना। आजम खान मिनिस्टर रहे इसके, आजम खान जी ने खुद नहीं किया, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने वो करने नहीं दिया। ये आपको जवाब मांगना है। मैं आऊंगा, विस्तार से बात बाद में करूंगा, हमारे मुख्य अतिथि जी को बोलना है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्वागत करें। मैं सच का परिंदा हूँ, झूठ की डाल पर नहीं बैठता। मैं सच का परिंदा हूँ, जिन हालातों में लोग मर गए, मैं उन्हीं हालातों में जिंदा हूँ। समाज को मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ जाती है मित्रों, वो समाज कभी क्रांति नहीं ला सकता। जिस समाज को मुफ्त की खाने की आदत पड़ जाती है, वो समाज कभी क्रांति नहीं ला सकता। और जो समाज क्रांति नहीं ला सकता मित्रों, वो कभी शासक नहीं बन सकता। और जो शासक नहीं बन सकता, वंचित शोषित ऊपर जा रहा अधिकार महारथी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी, काफी समय से आप लोग हाथ उठाइए तो करना चाहते हैं। इस देश में कोई नहीं जानता था रघुवंशी को। जब बड़े नेताओं से हम बात करते थे कि रघुवंशी क्या होता है, तो लोग कहते थे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सुजीत बंजारा है। जब बड़े नेताओं से बात होती है कि बंजारा कहाँ पाया जाता है, तो कहते हैं कि हमको पता नहीं। और सिद्धार्थ नगर से लेकर के गाजियाबाद तक खचाखच भरा, लेकिन गिनती नहीं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रेमचंद कश्यप की बात करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आप लेने के लिए तैयार नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ जितने लोग हो, कितने लोगों को आरक्षण चाहिए, जरा हाथ उठाओ। आरक्षण चाहिए ना? 32 साल से आरक्षण आपको मिल रहा है,
एक दो दिन नहीं, 32 साल से आपको आरक्षण मिल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में आरक्षण, कोटे में कोटा कर दिया जाए। हरियाणा ने लागू कर दिया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया, पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। उस आरक्षण को 1993 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हुआ। आज 2025 है, 32 साल से आपको आरक्षण मिल रहा है। आप बताओ, कोई नेता आपको कभी बताने की कोशिश करता है? क्यों नहीं बताता है? जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आबादी अब 3.5 लाख में 5 लाख बता दो, कोई मानने को तैयार नहीं है। इस नाते नहीं है कि जो देश की व्यवस्था है, हम बार बार आपको समझाते हैं कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। शिक्षा की शरण में जाओ, बुद्धि की शरण में जाओ, संगठित हो, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। लेकिन जब नेता लोग आते हैं, आप लोग आते हैं, बात सुन लेते हैं, सुन करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं, तब फिर भूल जाते हैं। सवाल आपको करना है, जो भी नेता आपके पास जाए उससे एक सवाल खाली पूछो कि 27% आरक्षण का लाभ आज के तारीख में प्रजापति को, बंजारा को, कश्यप को, नाई को, गोड़ को, कुम्हार को, लोहार को, प्रजापति को, इसको नहीं मिल रहा है। कि बोलो मिल रहा है? 27% आरक्षण जो 32 साल से लागू है, बताओ कश्यप समाज को उसका लाभ मिल रहा है? जोर से बोलो, नहीं मिल रहा। लेना चाहते हो? देखो, बहुत ये लड़ाई दूसरे मुकाम की तरफ बढ़ रही है। आपको आरक्षण देने के लिए देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोहिणी आयोग का गठन हुआ।